मैं हूँ DRX सूरज तिवारी, मेडिकल कंसल्टेंट। दोस्तों आज हम एक न्यू टॉपिक अपना लेकर आए हैं दोस्तों, आपको बताने के लिए। दोस्तों कैसे टाइफाइड को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों, कैसे। तो आज वीडियो में बने रहिए और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं आगे से कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो मेरा टॉपिक क्या है, टाइफाइड को क्योर करने के लिए। टाइफाइड को क्योर करने के लिए दोस्तों, टाइफाइड होता क्या है सबसे पहले जानते हैं। टाइफाइड फीवर जो होती है, जो टाइफाइड होती है क्या जनरल फीवर ही होता है दोस्तों। वो लॉन्ग समय के लिए रहता है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ तो चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, वो धीरे धीरे 4-5 दिन 7 दिन ऐसे बढ़ता गया, उसका ड्यूरेशन समय बढ़ता गया। वो ही फीवर जो आकर के बाद में क्या होता है, टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। टाइफाइड में वो उसमें क्या होता है कि ब्लड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी H और साल्मोनेला टाइफी O। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ब्लड में इन्फेक्शन कर देता है क्रिएट, जिसके वजह से क्या होता है वो बुखार चढ़ता है उतरता है और बुखार बना रहता है शरीर के अंदर। इस तरह के बैक्टीरिया को किल करने के लिए दोस्तों, बैक्टीरिया को किल किया जाता है, उसी को क्योर बोला जाता है। उसी को जब वो बैक्टीरिया किल होगा, आपके ब्लड के इन्फेक्शन दूर होगा, तभी जा करके आप क्योर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं टाइफाइड होने का कारण क्या है। टाइफाइड होने का कारण दोस्तों, टाइफाइड आप लोग संक्रमित भोजन करेंगे या फिर बिना हाथ को क्लियर वॉश किए अगर जो मतलब भोजन करेंगे, या फिर किसी भी प्रकार का गंदगी से आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, कंटामिनेशन आपके पास हो रहा है और उस कंटामिनेशन हुए और आप जा कर के किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं माउथ के थ्रू या फिर कहीं से, तो उस तरह से क्या होता है कि आपके अंदर जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट होने लगता है। तो जा कर के ये ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जनरल फीवर ही टाइफाइड फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था कि टाइफाइड होने का कारण। अब दोस्तों हम जानते हैं कि टाइफाइड हो गया तो उसका निदान क्या है। दोस्तों जो साल्मोनेला टाइफी H और साल्मोनेला टाइफी O है, इसका डिसीजन कैसे जाना जाता है कि ये टाइफाइड हो ही गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, टाइफाइड टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट। इसका रिजल्ट आता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पॉजिटिव और निगेटिव मतलब रिजल्ट आता है। तो निगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है, तो मैं बताऊं दोस्तों, 140 के नीचे रहता है अगर जो रेंज, यानी कि प्लस वाली जो चिन्ह होती है टाइफी H और टाइफी O में, तो वो अगर जो 140 के नीचे है तो आप इन्फेक्टेड नहीं है, टाइफाइड आपको नहीं है। अगर जो वो 150 से एबव यानी 160 हो गया, वही उसके बाद से टाइफी H या फिर टाइफी O, तो आप समझिए इन्फेक्टेड है, यानी कि आपको ब्लड में आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है। वही अगर जो बढ़ करके 180 320 तक चला जाता है तो आप पूर्णतः इन्फेक्टेड है, यानी कि साल्मोनेला टाइफी और H और साल्मोनेला टाइफी O पूरी तरह से आपको इन्फेक्टेड कर चुका है, आपको टाइफाइड गंभीर है। तो इसको क्योरनेस की तरफ चलते हैं हम लोग। बताएं दोस्तों, तो इसमें शुद्ध भोजन करना होता है, भोजन में गर्म खाना खाना होता है और इस तरह से साफ सफाई से खाना खाया जाता है। भोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए, आपको ये जरूर ध्यान रखें कि साफ सफाई होना चाहिए। अब चलते हैं अपना मैं आपको बता रहा हूँ इसका ट्रीटमेंट दोस्तों, 100% गारंटी है कि आप सही हो जाएंगे। इस तरह से अगर जो आप इंजेक्शन आप इंसर्ट करवाते हैं आप अपने बॉडी में, तो 100% सही हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप बिना कोई डॉक्टर से सलाह लिए कोई भी दवा आप उपयोग नहीं करेंगे, या फिर कोई भी मेडिकल चैनल वाला बताया हो आप उस पर क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य के लिए डोज अलग अलग डिपेंड करता है, किसको कितना डोज देना है, फैक्टर होता है अलग अलग, उस हिसाब से डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सा इंजेक्शन किसको देना है। तो इंजेक्शन तो लगभग सेम ही रहता है दोस्तों, कि डोज डिसाइड करता है कि कितना डोज में देना है, कितना क्या करना है, तो कितना इन्फेक्शन कम होगा। मेनली दोस्तों जो भी आपको इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, तो लगभग एंटीबायोटिक वो क्या करता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हुआ रहता है आपके बॉडी में, बॉडी के अंदर ब्लड में, तो वो ब्लड के अंदर का बैक्टीरियल ग्रोथ को किल कर देता है। कैसे किल करता है, उसकी जो सेल वाल होती है, कवरिंग होती है, उसकी कवरिंग को किल कर देता है, जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है और जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है, मर जाता है।
इसके अब उस इंजेक्शन के 2 इंजेक्शन के बारे में मैं बता दूं दोस्तों। वो 2 इंजेक्शन मैं कौन कौन सा बताऊंगा जो जा करके आप इन लगवाएंगे, जिससे कि क्या होगा, किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के उस इंजेक्शन को लगवाएंगे तो कैसे क्योर हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो वो इंजेक्शन दोस्तों ये है कि अलग अलग ब्रांड नेम से आता है दोस्तों। इसमें होना क्या चाहिए, सेफ्ट्रिक जोन 1 ग्राम होना चाहिए। देख सकते हैं मोनोसेफ, देख लीजिए मोनोसेफ में सेफ्ट्रिक जोन होता है, अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, जैसे कि जोन आता है, सेफ्ट्रिक जोन आता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से, लेकिन सब में सेफ्ट्रिक जोन ही होता है दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो सेफ्ट्रिक जोन साल्ट है वही होना चाहिए। तो सेफ्ट्रिक जोन क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करता है, बनने नहीं देता है, जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। और सेफ्ट्रिक जोन को इंजेक्शन को जो पाउडर होता है, उस पाउडर को वाटर फॉर इंजेक्शन इसमें होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन इसमें क्या करता है, किया जाता है 4 ml इंसर्ट करके घोल करके, घोलने के बाद उसको 1 ml इसमें से लिया जाता है। ये क्या है, डायनापार एम्प्यूर है, एक्वस नेचर होता है। इसमें क्या होता है, इस IV इन्फ्यूजन से इसको इंसर्ट किया जा सकता है। तो इस इंजेक्शन को इसमें मिक्स करना होता है, मिक्स करके उसके बाद से आप इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली IV। दोस्तों इस देखेंगे कि आप इसको 2 टाइम लगाना है, सुबह शाम, दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके सुबह शाम दोनों टाइम लगाएंगे 3 दिन तक दोस्तों। 3 दिन बाद देखेंगे कि आपका जो ब्लड में जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। और इसमें अब मैं बताता हूँ टेबलेट आपको क्या लेना है दोस्तों। तो टेबलेट में दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं, कलपाल लेना है 650 ml, कलपाल हो या फिर डोलो हो या फिर डोलो फार्म, मतलब पैरासीटामॉल होना चाहिए 650 mg सुबह दोपहर शाम। ये एडल्ट डोज है दोस्तों, मतलब यंग लोगों के लिए है। और दोस्तों अब इसके लिए उसके बाद से कोई एंटासिड यानी कि कोई गैस की गोली लेनी होती है। कोई गैस की गोली कोई भी ले सकते हैं, एसिलाक, ओमी या फिर एसिलाक 300 या पेंटोप्राजोल, जैसे आपको इच्छा हो। और उसके बाद से दोस्तों आपको लेना क्या है, कोई एक एंटीबायोटिक लेना है, जैसे कि महासेफ 200 mg आती है, उसके बाद से जीफी आती है, उसके बाद से मोनोसेफ 200 mg में, कोई भी 200 mg में आप टेबलेट को ले सकते हैं, एंटीबायोटिक टेबलेट को। उसको क्या करना है, 200 mg एंटीबायोटिक को जो मोनोसेफ, मान लीजिए मोनोसेफ ही ले लिए, मोनोसेफ 200 mg, आपको उसको क्या करना है, उस टेबलेट को सुबह शाम 1-1 गोली लेना है। और कलपाल जो 650 mg पैरासीटामॉल जो आती है, उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। और एंटासिड में यानी कि जो गैस की गोली है दोस्तों, एंटासिड, उसको दोस्तों आप सुबह शाम लेना है, सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली। ये रहेगा आपको 5 दिनों के लिए। और ये जो इंजेक्शन है दोस्तों, ये रहेगा आपको 3 दिनों के लिए, सुबह शाम। आप देखेंगे कि कम्प्लीटली टाइफाइड ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।